ओड ऑन ग्रेशियन अर्न का मतलब है वेस और ग्रेशियन का मतलब है ग्रीक, जिसका आज का मौजूदा नाम है ग्रीस और पुराने ज़माने में इसे यूनान भी कहते थे। कीट्स जब लंदन में गया था ना, तो इसने ग्रेशियन अर्न को देखा था। और ये ग्रेशियन अर्न क्या थी, इस पे ना कुछ तस्वीरें बनी थी, कुछ खूबसूरत तस्वीरें बनी हुई थी, हिस्टोरिकल तस्वीरें बनी हुई थी। इन तस्वीरों से ये कीट्स इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि एक 50 लाइन की ओड लिख डाली। अब इसमें मज़ीद क्या है इस ओड में, वो हम लाइन बाय लाइन पढ़कर देखेंगे। तो चलते हैं ओड की तरफ। तो पहली लाइन है, दो स्टिल अनराविश्ड प्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दो फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। शायर का यहाँ पे कहना है कि तुम प्योर हो। उस ग्रेशियन अर्न को देखकर कहता है कि तुम प्योर हो, खालिस हो, और तुमने ना क्वाइटनेस से शादी की हुई है, खामोशी से शादी की हुई है। तुम एक गोद लिए बच्चे की तरह खामोश और स्लो टाइम की तरह हो। यहाँ पर पोइट का कहना है कि वो ग्रेशियन अर्न खामोश है, बिल्कुल साइलेंट है, और इस अर्न पर लंबा वक्त नज़र आता है। Salvian historian who can thus express a flowery tale more swiftly than a rhyme। यहाँ पर पोइट का कहना है कि उस अर्न पर फ्लावर लगे हुए हैं, जिससे ये अर्न अपनी स्टोरी सुना रहा है, अपनी कहानी बता रहा है, और ये स्टोरी कीट्स की राइम से बहुत ज़्यादा स्वीट है, मज़े की है। What leaf French legend haunts about thy shape, or deities or mortals or of both। जिस म्यूज़ियम में कीट्स गया था, लंदन में गया था ना म्यूज़ियम को देखने, तो इसने अर्न को देखा था, और इस अर्न को करीब जाकर देखते हुए ये कीट्स यहाँ पर कहता है कि तुम किसकी कहानी बता रहे हो, खुदाओं की या फिर इंसानों की। यानी जो तुम्हारे किनारों पर पत्तियाँ हैं वो कोई स्टोरी बता रही हैं, वो कोई कहानी बता रही हैं। वो स्टोरी क्या है? क्या वो स्टोरी इंसानों की है या खुदाओं की है? इन टेम्पल और द डेल्स ऑफ आर्केडी। अब इस लाइन में कीट्स कहता है कि ये स्टोरी किस जगह की है, या फिर ग्रीस के कौन से हिस्सों की कहानी है, या किसी टेम्पल की स्टोरी है ये, या फिर किसी आर्केडी की है। व्हाट मैन और गॉड आर दीज, व्हाट मेडन्स लॉथ। कीट्स फिर से अर्न को कहता है कि ये आदमी या गॉड्स या फिर कुछ लड़कियों की तस्वीरें हैं। यानी पोइट का कहना है कि ये जो तुम्हारे ऊपर नक्श निगारी की गई है, पेंटिंग की गई है, वो कौन से इंसान या गॉड्स की हैं, और ये जो लड़कियां हैं ये कौन है। व्हाट मैड परसुएट, व्हाट स्ट्रगल्स टू एस्केप। यहाँ पर ये शायर हमारा उन लड़कियों की तस्वीरों को करीब जाकर देखकर कहता है कि मुझे तो इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि कुछ पागल लड़के लड़कियों का पीछा कर रहे हैं, और ये लड़कियां अपने आप को बचाने की कोशिश यानी स्ट्रगल कर रही हैं। व्हाट पाइप्स एंड टिम्ब्रल्स, व्हाट वाइल्ड एक्टेसी। यहाँ पर पोइट ने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को जब देखा था उस ग्रेशियन अर्न पर, देखकर कहता है कि ये जो पाइप हैं यानी बांसुरियाँ वग़ैरह जो हैं ये किस लिए हैं। ये किसी एक्साइटमेंट से भरे इंसिडेंट के मुतलिक बता रहे हैं या किसी और चीज़ के मुतलिक ये इंस्ट्रूमेंट्स बता रहे हैं। तो यहाँ तक स्टैंज़ा 1 ओड ऑन ग्रेशियन अर्न का कंप्लीट हो जाता है।